नीले समुद्र की गहराई में जहां रंग बिरंगे शैवाल लहरों के साथ झूमते थे और चमकते मोती सीपियों में छिपे रहते थे, वहां एक बूढ़ी केकड़ी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। पानी के भीतर का संसार कितना सुंदर था। छोटे छोटे झुंडों में मछलियां तैरतीं, सीपियां धीरे धीरे खुलतीं और बंद होतीं, और कभी-कभी सूरज की किरणें पानी में उतरकर पूरे समुद्र को सुनहरी चमक से भर देतीं। छोटा केकड़ा अपने छोटे छोटे पैरों पर इधर उधर दौड़ता रहता। वह बहुत शरारती था और हर बात पर अपनी माँ से सवाल पूछता। एक दिन माँ ने देखा कि वह हमेशा की तरह तिरछा तिरछा चल रहा है। माँ ने टोका, बेटा, तुम हमेशा ऐसे तिरछे क्यों चलते हो? सीधे चलो, अपने पंजे आगे की ओर रखो और शान से आगे बढ़ो। छोटा केकड़ा भोलेपन से बोला, अच्छा माँ, आप मुझे दिखाइए कैसे सीधे चलते हैं। मैं तो आपसे सीखना चाहता हूं। मां हंसी, फिर बोली, यह तो आसान है। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने पंजे सीधे करने की कोशिश की और आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ी। छोटा केकड़ा खिलखिलाकर हंस पड़ा, अरे मां, आप तो खुद ही सीधे नहीं चल पा रही, फिर मुझे क्यों डांटती हैं? मां थोड़ी शर्मिंदा हुई, मगर फिर भी बोली, मैं बड़ी हूं, इसलिए तुम्हें सिखा रही हूं। लेकिन बच्चे की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, मां, अगर आप खुद नहीं कर सकती तो मुझे क्यों कहती हैं? मुझे अच्छा लगता है वैसे चलना जैसे मैं चल रहा हूं। हो सकता है यही हमारा तरीका हो। मां कुछ देर चुप रही। उसे महसूस हुआ कि बेटा सही कह रहा है। बिना खुद किए किसी को सिखाना व्यर्थ है। उसी समय वहां से एक बूढ़ा कछुआ गुजरा। उसने यह सब सुना और मुस्कुराते हुए बोला, सही कहा छोटे केकड़े ने। जो हम खुद नहीं कर सकते उसे दूसरों से करने को कहना ठीक नहीं। दुनिया में हर किसी का अपना तरीका है और यही उसे खास बनाता है। मां ने सिर झुका लिया और बेटे को गले से लगा लिया। उसने कहा, तुमने मुझे एक बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं तुम्हें अपने तरीके से चलने दूंगी, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। छोटा केकड़ा खुशी से उछल पड़ा और फिर वहीं अपने प्यारे अंदाज में तिरछा तिरछा चलने लगा। अब मां भी मुस्कुराकर उसे देखती रही। समुद्र की लहरें उस दिन गुनगुनाती सी लगीं, मानो वे भी कह रही हों, दूसरों को सीख देने से पहले खुद उदाहरण बनो, और सबसे महत्वपूर्ण, हर किसी को उसके अपने ढंग से जीने दो। और इस तरह द यंग क्रैब एंड हिज मदर की कहानी बच्चों को यह जादुई सीख देती है, किसी को उपदेश देने से पहले खुद वैसा बनो, क्योंकि सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से मिलता है।